मुझे मालूम है आप जो स्थापना करा रहे हैं, ये स्थापना बिना जानकी के पूर्ण नहीं हो सकती। शास्त्र ऐसा कहते हैं, गृहिणी हीनो पुंसोपि न सिद्धयते महाव्रतम धर्म कार्याणि सर्वाणि पुण्यानि व्यवदानी च। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई अनुष्ठान करना है, कोई धर्म कार्य करना है, उसमें पत्नी का होना अति आवश्यक है। बिना पत्नी के कोई भी धर्म कार्य, कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। ये मानव चाहे कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके अकेला ही सब काम कर लूं, तो ये संभव नहीं है, वो उसका सफल होगा ही नहीं। स्त्री धर्म कार्य में अति आवश्यक है गृहिणी। और क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि गृहिणी आधी देह है पुरुष की। जैसे आधी देह से कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता, वैसे ही बिना पत्नी के कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। अब आपके मन में एक शंका जागृत हो रही है कि बिना स्त्री के यदि अनुष्ठान पूर्ण ही नहीं होता है, तो जिनके स्त्री नहीं है या जिनकी स्त्री परलोक से धार गई है, तो क्या वो धर्म कार्य नहीं कर सकते, वो अनुष्ठान नहीं कर सकते? थोड़ा जूम कर ले दूर। राम, इसका भी एक विधान है। यदि जिनकी पत्नी स्वर्ग से धार गई है, प्राणी विधुर हो गया है, तो उसके लिए धर्म कार्य अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए उसकी पत्नी की प्रतिमा बना करके उसके समीप बिठा ली जाएगी। ये शास्त्र का नियम है। उसका एक प्रतिबिंब, एक फोटो जरूर चाहिए। एक प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। वो उसके साथ में, पति के साथ विराजमान होगा, तब पति अनुष्ठान करेगा। वो अनुष्ठान अवश्य ही पूर्ण माना जाएगा। लेकिन जो ग्रह त्यागी हैं, संत हैं, जिनका कभी विवाह ही नहीं हुआ है, जिनकी पत्नी नहीं हुई है, वो अकेले इस धर्म कार्य को, इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। उनके लिए ये नियम नहीं है, क्योंकि वो तो प्रारंभ से ही गृहस्थ त्याग कर चुके हैं, अथवा अपने उस जीवन को, गृहस्थ जीवन को वो समाप्त कर चुके हैं। यदि कोई संत बनता है, कोई घर छोड़ करके साधु बनता है, तो फिर उसका सब संस्कार अलग ही हो जाता है, उसका दूसरा जन्म माना जाता है। संत कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ नहीं कर सकते। आप तो गृहस्थ हैं, बिना स्त्री के आपका अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैं जानकी को अपने साथ में लेकर के आया हूँ। रथ में विराजमान है, वानरों को भेज दो, जानकी को ले आएंगे, तो फिर अपना कार्य प्रारंभ किया जाए। जो नाथ से मेरा कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और भगवान शिव की स्थापना के लिए आर्थिक शिवलिंग की आवश्यकता थी। राम, कहिए। हाँ, थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी आपको। क्यों? शीघ्रता अवश्य, क्योंकि वो मुहूर्त उपस्थित हो गया है। जिस मुहूर्त में भगवान शिव की स्थापना करानी है, वो पार्थिव लिंग कहाँ है? ये लंकेश, पार्थिव लिंग लेने के लिए तो हनुमान जी कैलाश पर्वत गए हुए हैं, वह तो अभी लौटे ही नहीं। प्रतीक्षा नहीं की जा सकती राघव? तो इसका कोई उपाय भी तो उपाय है इसका। प्रतीक्षा नहीं, तुरंत करना है ये कार्य। बहुत निकल जाएगा तो फिर स्थापना का कोई लाभ नहीं हो पाएगा। आप उपाय बताइए। हाँ, उपाय है। सीता से कहो समुद्र से बालू निकाल करके एक पार्थिव शिवलिंग बनाए। उस पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करा करके मैं चला जाऊंगा, वही स्थापना करा दूंगा मैं। जो हाँ, जल्दी करो, मुहूर्त न निकलना चाहिए। और हनुमान जी को लौट के आ नहीं पाए,
रावण ने कहा कि वही बालू की शिवलिंग बना करके उसी शिवलिंग में स्थापना करा दूंगा। और रावण के कहने पर प्रभु श्री राम ने, माता जानकी ने वही बालू की शिवलिंग बना करके और रावण ने उनकी स्थापना करा दी। गंगा तरंग रमणी जटा गौरी निरंतर विभूषित भाग नारायण प्रिय मनंग मदापहारो वाराणसीपुर पद्म भज विश्वनाथ। सभी प्रेम से भगवान शिव के नाम की जयकार करेंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमामि शिवीशान निर्वाण रूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकार ओंकार मूलपुरी गिराकार गोपीतमी संगिरी करालं महाकालिकालं कृपाल गुणागार संसार भारक्रतो तुषाराभ संकास गौरंगवी मनोमोति कोटि प्रभातीश्वरी सुरन्मोद कल्लोल विचारवन् ससत्ताल बालेन्द्र कल्पे भुजन् चलत्कुण्डलं रोसुनीतं विशाल प्रसन्नाननं नीलकण्ठं नराधीश जन्माम्बरं पुण्यमान् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं पुरुलं बलिष्ठम् अखण्डम् अजं वायुकोटिप्रकाशं त्रयसूर्ये मोदनं सूर्यपाणि भजेऽहं भवानि परं भावगं कलातीति कल्याणि कलिपात्रकान् सदा सच्चिदानन्ददाता पुरान् चिदानन्द सन्तोष मोहापहान् प्रसीद प्रभो वर्मधान् दयावद्भुवानाथ पादारविन्द भजन्ति हि लोके परिवानरान् सतावत् सुखं सद्विसत्ता पुरान् प्रसीद प्रभो सर्वभूताभिमान् जजानामि योगं जपं देवि भूत् ततोऽहं सदा सर्वदा संवृतो जराजन्मि दुःख्यो वितातव्यमान् प्रभो पाहि